नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करने से पहले आपको एक चीज़ को याद रखना होगा, वो है वॉरेन बफेट जी की एक कही हुई बात। तो उनका कहने का मतलब है कि आपको मार्केट में आने के बाद आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि नेवर लॉस मनी। नेवर लॉस मनी जो रूल्स नंबर 1 है और रूल्स नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल्स 1। मतलब आपको पैसा कभी भी गँवाना नहीं है और दूसरी रूल्स है फर्स्ट पॉइंट को कभी भूलना नहीं है। ऐसे कि ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मतलब उनकी इस बात को मैंने सुना, क्योंकि उनकी स्पीच ने ही पूरा का पूरा मेरे ये जो मार्केट जर्नी है पूरा का पूरा चेंज कर दिया। क्योंकि हम लोग सोचते क्या है, हम लोग यही सोचते हैं कि डेली बेसिस काम करें और डेली अगर पैसा मेरा मतलब 5 गुना 10 गुना हो जाए तो मेरा तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसे सोचकर हम लोग काम करते हैं। देखिए, डेली मतलब इंट्राडे करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको फुल टाइम ट्रेडर होना पड़ेगा और अगर आप स्विंग भी करते हैं तो उसके लिए आपको फंडामेंटल, टेक्निकली और फाइनेंशियल सब कुछ आपको रिसर्च करना होगा। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए गुड पॉइंट्स यही है कि आज आप बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करें, तो वो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है और वो कंपनी चल गया, तो आपको ज़रूर रिटर्न देगा। देखिए, इसका कोई गारंटी तो नहीं है कि जो ही कंपनी के ऊपर हम लोग निवेश करेंगे, उसका 100% प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे कोई गारंटी नहीं है। मगर एक रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ, एक रूल्स मुझे हमेशा याद रहता है कि मान के चलिए मेरे पोर्टफोलियो में अगर 10 कंपनी है और इस 10 में अगर 8 कंपनी भी डूब गया, तो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल एक इन्वेस्टर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए 10 कंपनी के ऊपर एक एक करके लाख रुपया मैंने निवेश किया और उसके अकॉर्डिंग मेरा लॉस हो गया 8 कंपनी में, कुल मिलाकर 1 लाख करके 8 लाख। तो बाकी जो दो कंपनी पड़े हुए हैं, इस दो कंपनी अगर मुझे 20 गुना करके भी रिटर्न दे तो फिर भी मेरा टोटल 40 लाख का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। कुल मिलाकर 8 लाख अगर माइनस भी कर दूं तो फिर भी मुझे 30 लाख के आसपास अराउंड टैक्स कट कर मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये रूल्स मुझे हमेशा याद कराते हैं वॉरेन बफेट जी, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से काम करके आज मल्टीबैगर रिटर्न कमाया है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आपको डीपली स्ट्रांगली ग्रोथ कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना होगा। तो ग्रोथ कंपनी आपको ढूंढना होगा और जो कंपनी आज इस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, ऐसे कंपनीज को ढूंढना होगा। तो आज उसी से जुड़े हुए मैं मैं कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको बहुत सारे डीपली कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको खुद देखकर पता लगेगा कि हाँ, इस कंपनी फ्यूचर में कितना बड़ा होने का पोटेंशियल रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है वेन्यूज पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो वेन्यूज पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड बेसिकली एक पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंपनी के सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा वो मैं आपको डीपली यहाँ पे रिसर्च करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी प्रोडक्ट को मतलब भेजते हैं, सर मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे यूएस जैसे क्लाइंट्स हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों जगह पे है, ब्राज़ील है, साथ ही साथ अफ्रीका भी बहुत सारे कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट भेजते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर भी है, ओमान के ऊपर है, मतलब ईरान के ऊपर है, साथ ही साथ रोमेनिया, आयरलैंड, पोलैंड, मतलब इस तरीके से इटालिया से लेकर स्पेन से लेकर फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, साथ ही साथ रसिया को भी प्रोडक्ट भेजते हैं, साउथ कोरिया को भी भेजते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो श्रीलंका, हर कंट्रीज को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को, ओवरऑल 30 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ होगा आप एक बार अंदाजा करके देख लीजिए। सिर्फ कितने कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट बेचा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कंपनी कितना स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंस है। चलो एक एक करके वो पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनीज के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल कंपनी 70 मतलब प्लस इसका क्लाइंट बेस है और वो भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऊपर 70 प्लस इसका मतलब क्लाइंटेबल बेस देखने को मिला। कंपनी का जो पेट जो ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं, 2020 से लेकर 2024 के बेसिस में कंपनी 114% के आसपास पेट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ग्रोथ कर रहा है। तो सोचिए कंपनी कितने स्ट्रांगली ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी 25 कंट्रीज को खुद के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और एनुअली जो कंपनी की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो करीबन 38,400 मैट्रिक टन पर एनम। तो कंपनी की सिर्फ यही स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, और भी कुछ ग्रोथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, कंपनी के जो मतलब पाइप्स का जो बिजनेस है वो अलग अलग कंपनी कैटेगरीज के पाइप बनाते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील जो हाई मतलब
पेशेंस एंड जो हीट एक्सचेंज ट्यूब्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी स्टेनलेस स्टील के अलग-अलग जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ट्यूब भी बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील जो कंपनी का मतलब सिंपल जो पाइप है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ वेल्डेड जो पाइप्स होते हैं वो भी कंपनी स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। साथ ही साथ स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप जो है वो भी कंपनी बनाते हैं। मतलब कैटेगरी वाइज कंपनी पाइप इंडस्ट्रीज में अलग-अलग कैटेगरीज के कंपनी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। और कंपनी के यही प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है आप देख सकते हैं। हीट एक्सचेंज के ऊपर, बाकी देखिए यहाँ पे ऑयल एंड गैस के ऊपर, साथ ही साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो केमिकल से लेकर गैस से लेकर वाटर से लेकर जो मतलब सप्लाईज जो है उस प्रोडक्ट के जो पाइप्स है वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए एरोस्पेस के ऊपर, ऑटोमेटिक सेगमेंट के ऊपर, फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेसिंग कंपनीज के ऊपर, तो इतने सारे अलग अलग कैटेगरीज कंपनी के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसका लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं केमिकल्स कंपनी, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फूड प्रोसेसिंग, पावर सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल्स को, एंड देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्रीज में ऑयल एंड गैस एंड एरोस्पेस के ऊपर। तो कंपनी वही सेक्टर के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जो कंपनी का ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा काफ़ी है। बाकी कंपनी के खुद की जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन हो रहा है वो उस फैक्ट्रीज का पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग इस कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला वो है इसका क्लाइंट का बेस। देखिए क्लाइंट्स देखकर आप मतलब हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े से बड़े क्लाइंट इसके पास है। इतनी छोटे कंपनी होने के नाते भी इतने ज़्यादा क्लाइंट्स होना एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव व्यू बन जाते हैं। जैसे कंपनी के देखिए, आप ये सारे कंपनीज के शायद आपने नाम नहीं सुने होंगे, चलो उसको मैं छोड़ ही देता हूँ। रिलायंस का तो नाम सुने ही होंगे, साथ ही साथ त्रिवेणी और अमूल जैसे कंपनी, गेल इंडिया लिमिटेड, पतंजलि, भारत पेट्रोलियम, एशियन पेंट, मतलब आरती इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप के कंपनी भी इसके साथ है। साथ ही साथ वेल है, सिप्ला है, तो मतलब करमंडल है। आप देख सकते हैं एचपी जैसे कंपनी, इसरो जैसे इतने बड़े एक संस्था इसके इसका क्लाइंट्स है। आईटीसी जैसे, जेके पेपर जैसे, एलएनटी जैसे, सान फार्मा, गोदरेज, इमामी, मतलब क्लाइंट्स का कोई भी कमियां नहीं है। लंबा सा आपको लिस्ट मिल जाएगा, लंबा सा। टाटा से लेकर टोरेंट फार्मा, वोल्टस से लेकर डेविस लैब, तो फार्मा से लेकर केमिकल, हर का कैटेगरी इस कंपनी के ये क्लाइंट्स हैं। मतलब इनका क्लाइंट्स इतने सारे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी कितने सारे क्लाइंट्स को प्रोडक्ट को बेचते हैं, और वो भी कंट्री कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, इटली, पोलैंड, ओमान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ईरान, स्पेन, ब्राज़ील, रोमानिया, बेल्जियम, इसराइल, साथ ही साथ मतलब इथियोपिया, स्लोवेनिया, उसके साथ रसिया एंड थाईलैंड। तो इस तरीके से अलग-अलग कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि टोटल जो कंपनी के एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, वो पहले जो रेवेन्यूज़ कंट्रीब्यूट कर रहा था 2020 में सिर्फ 6 करोड़ के आसपास, और आज वो बढ़ के हो चुके हैं 99 करोड़ के आसपास। करीबन-करीबन 12.5% के हिसाब से, सीएजीआर के हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो इतने बड़े कंपनी अगर इस तरीके से ग्रोथ करे, सॉरी इतनी छोटे कंपनी अगर इस तरीके से ग्रोथ करे, तो एक हमेशा स्ट्रेंथ माना जाता है इस कंपनी। अभी देखिए इस कंपनी का कैपेसिटी कितना ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का कैपेसिटी बताया जा रहा है, कंपनी लगातार इस कैपेसिटी के बेसिस में कंपनी ग्रोथ कर रहा है। जैसे कंपनी 2019 में जो ग्रोथ था, आज देखिए किस लेवल तक ग्रोथ हुआ है। कंपनी तब था 6,900 के आसपास, और आज बन चुके हैं 38,000, मतलब 38,400 मैट्रिक टन के आसपास। तो कैपेसिटी किस लेवल तक ग्रोथ किया है आप देख सकते हैं। 5 गुना बढ़ चुके हैं कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी लास्ट पॉइंट एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ कितना है। आप देखेंगे कंपनी के रेवेन्यूज की ग्रोथ, कंपनी लास्ट 2020 से लेकर 2025 मतलब 2024 तक 46% के आसपास रेवेन्यूज का ग्रोथ है। ईबिट्टा मार्जिन जो है वो भी 88% का ग्रोथ हुआ, और पेट मार्जिन तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ 114% का ग्रोथ हुआ। मुझे स्ट्रांगली, बहुत हाई स्ट्रांगली ग्रोथ देखने को मिला। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी देखिए 11% से 28% हो चुके हैं। ईबिटेड जो मार्जिन है वो भी कितना स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। और कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी पहले कैपेक्स को कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया था। लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स को भी इन्वेस्ट मतलब कर रहा है, मतलब अच्छा खासा पैसा भी कंपनी अनाउंसमेंट कर रहा है खुद के बिजनेस को और भी एक्सपेंड करने के लिए। अभी चलो मेन मुद्दे के ऊपर चले जाते हैं कि कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन कितना हाई है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो 60 के ऊपर था, आज कंपनी का पी रेशियो 50 के आसपास है। मतलब कंपनी के एवरेज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। तो छोटे कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन हाई होना मतलब एक रिक्सी जोन बन ही जाते हैं, क्योंकि कोई भी
अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो कंपनी के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखिए एफएस के पास होल्डिंग नहीं था, आज वो होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास होल्डिंग नहीं था, आज वो होल्डिंग को दुगना कर चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन माल बढ़ा रहा है और पब्लिक उस क्वांटिटी को सेल कर रहा है। तो ये सबसे एक गुड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि जब कोई किसी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं तो सोचना उस कंपनी में एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। रही बात कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब टाइम ऑफ पीरियड था 2022 मई मंथ। तब इसका प्राइस था सिर्फ 300 रुपीज़ के आसपास और आज इस कंपनी का प्राइस है करीबन 2500 के आसपास। तो ओवरऑल स्टार्टिंग पीरियड से कंपनी की जर्नी देखूँ तो ओवरऑल कंपनी 600% का रिटर्न दिया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या इस जगह पे कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। मुझे चाहिए एक होल्डिंग पीरियड, मुझे चाहिए करेक्शन, तब इस जगह पे मैं ज़रूर कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इस सेक्टर के जो सेकंड कंपनी है इसका नाम है एपोलो पाइप्स। देखिए एपीएल एपोलो पाइप्स जो एक एपोलो ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको एक चीज़ों को याद रखना होगा कि इस कंपनी के ऊपर भी बहुत स्ट्रेंथ है। वो कितना स्ट्रेंथ है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। देखिए कंपनी का जो जर्नी है वो आज का जर्नी नहीं है। कंपनी 35 ईयर्स पुराना कंपनी है, मतलब 35 साल इस कंपनी का बिजनेस हो चुके हैं। 6 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह पे यूनिट्स है इसका और कंपनी का लार्ज कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग के। साथ ही साथ कंपनी अलग अलग कंट्रीज को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। पैन ऑफ इंडिया में कंपनी सेल्स करते हैं, बाकी कंट्रीज को भी और बहुत सारे कंट्रीज को भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बाकी चलो और भी कुछ डीपली डिटेल्स आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका पाइप्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं और कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे कंपनी का देखिए बाथरूम ओआसिस प्रोडक्ट से लेकर कंपनी जो ब्रांड सॉल्ट सीमेंट्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ होम जो सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ पाइप्स एंड फिटिंग्स का भी कंपनी बिजनेस है। वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो भी कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली यही कंपनी का बिजनेस है और बिजनेस के हिसाब से कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है आप देख सकते हैं। प्लम्बिंग एंड सॉल्यूशंस के ऊपर, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, साथ ही साथ मतलब सैनिटरी सॉरी कंपनी का जो मतलब देखा जाए तो सावरेज के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी जैसे वाटर टैंक, वाटर सॉल्यूशन, साथ ही साथ बाथ सॉल्यूशंस, इस तरीके मतलब बाथ फिटिंग्स के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभी चलो कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कंपनी के एल जैसे क्लाइंट्स हैं, टाटा पावर जैसे क्लाइंट्स हैं, साथ ही साथ हल्दीराम इसका क्लाइंट्स है, डालमिया इसका क्लाइंट्स है, रिलायंस जैसे बड़े क्लाइंट्स इसके पास है, एनसीसी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितने बड़े से बड़े डीएलएफ जैसे क्लाइंट्स है। तो एसीसी उसके साथ साथ और मतलब जेपी ग्रुप भी इसका क्लाइंट्स है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप इसका क्लाइंट्स है, एम्स भी इसका क्लाइंट्स है। मतलब क्लाइंट्स का एक लंबा लिस्ट आपको मिल जाएगा और क्लाइंट्स इस कंपनी की ओर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी है। कंपनी ये खुद इसके चेयरमैन जो है वो इन्होंने खुद कहा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी अलग अलग मतलब प्रोडक्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अलग अलग जगह पे। कंपनी 2,16,000 टन कैपेसिटी है और कंपनी 8 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कंपनी के जो टोटल चैनल पार्टनर्स है 1,000 से भी ज़्यादा है। कंपनी के कुछ एसक्यू 2600 के आसपास है। 15 साल की कंपनी का 5 से मतलब 5 साल में इसका 15% के आसपास रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है और 5 साल में इसका सीएजीआर जो रेवेन्यूज ग्रोथ है मतलब सेल्स का ग्रोथ 15% हो रहा है और रेवेन्यूज का ग्रोथ 22% के आसपास हो रहा है। कंपनी की EBITDA मार्जिन 20% के आसपास हर साल में ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए कंपनी अभी देखिए फाइनेंशियल जो ट्रेंड है कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। 2019 में कंपनी का टोटल कैपेसिटी कितना था वॉल्यूम के हिसाब से 39,000 टन्स के आसपास। आज वो बढ़ के हो चुके हैं 81,000 टन्स के आसपास। तो सीएजीआर का जो ग्रोथ है कंपनी का पेट मार्जिन का वो भी देखिए 360 से लेकर अभी कितना है 987 के आसपास है। मतलब लास्ट 5 to 6 ईयर में कंपनी 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो यही कंपनी के सबसे खासियत पॉइंट मुझे देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी की जो कैपेसिटी है उसके ग्रोथ दिखाने से पहले कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं 300 करोड़ से कंपनी के जो रेवेन्यू सॉरी यहाँ पे मैं एपोलो पाइप नहीं, यहाँ पे मैं आपको एपोलो पाइप्स के बारे में चर्चा करूँ वो तो दूसरा कंपनी था। देखिए कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, देखिए हाईली ग्रोथ हुआ 375 से 900 करोड़ तक कंपनी का देखने को मिला। अभी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए शानदार ग्रोथ हो रहा था। लास्ट ईयर में मतलब 2023 में
कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो गया। तो कंपनी फिर से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ों को। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी के ऊपर एक छोटा-सा मार्केट कैप लेकर कंपनी चल रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा इंडस्ट्रीज़ पीर से हाई देखने को मिला। बाकी कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और तीसरी पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर है, वो भी इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, डीएस और एफएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पहले इतना होल्डिंग्स नहीं था। लास्ट 10 ईयर्स में अच्छा खासा होल्डिंग्स बढ़ चुके हैं और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ किया और प्रोमोटर ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया। तो ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है और शायद इसीलिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2019 में, तब इसका प्राइस था सिर्फ 95 रुपीज़ के आसपास और वहाँ से लेकर कंपनी अराउंड 700-800 रुपीज़ के आसपास जर्नी किया। तो मुझे लगता है कंपनी देखिए, जब कोई जर्नी करता है उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन और होल्ड करता है, फिर से जर्नी करना मतलब एक हायर हाई करते करते कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है डिस्काउंट प्राइस में एक अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के ऊपर ढूंढना चाहिए। बाकी आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस वीडियो का लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए प्रिंस पाइप भी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये भी एक पीवीसी पाइप्स एंड जो टैंक्स होते हैं, जो वाटर टैंक्स होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी बनाते हैं। तो बेसिकली कंपनी अलग अलग लेवल का अलग अलग कैटेगरीज के टैंक्स भी बनाते हैं और पाइप्स के ऊपर भी काम करते हैं। और इस प्रिंस पाइप के बारे में बात करूँ तो मुझे कुछ स्ट्रेंथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। कुल मिलाकर 8 इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और अलग-अलग डिपोट्स है जहाँ पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और टोटल 1500 से भी ज़्यादा इसका चैनल पार्टनर्स है। और कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो आपको कुछ पॉइंट ऑफ बेसिस में पता चल जाएगा। तो चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कंपनी बहुत पुराना है, 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर ओवरऑल मतलब 7 फैक्ट्रीज को कंपनी बना चुके हैं, जहाँ पे 7 फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी के 10 होलसेलर्स मतलब वायर हाउस है, होलसेलर्स नहीं वायर हाउस है और कंपनी के 7,200 से भी ज़्यादा एसक्यूज है। मतलब अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो कंपनी के देखिए चैनल पार्टनर्स कितना है, 1500 से भी ज़्यादा। और कंपनी के देखिए सबसे मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा, एम्प्लॉयज़ भी 1900 के आसपास है, 1900 से भी ज़्यादा है। और टोटल मार्केट कैप है 7,000 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। पेट मार्जिन जो है वो 183 के करोड़ के आसपास है। और टोटल कंपनी मैट्रिक टन कितना, 3,50,000 करोड़ के टोटल मैट्रिक टन पर एनम में कंपनी कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहा है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो प्रिंस एंड मतलब जो ट्यूब्स है उसके ऊपर। तो मतलब कंपनी सिर्फ पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, कंपनी वाटर टैंक भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। देखिए कंपनी के जो अलग अलग जगह पे कंपनी प्रोडक्ट को बना रहा है। तो कंपनी जब 1995 में स्टार्ट किया तब कितना ग्रोथ था, सिर्फ 11,000 मैट्रिक टन का कैपेसिटी था पर एनम में। और आज वो कैपेसिटी बढ़ के हो चुके हैं कितना, 2021 के डेटा के हिसाब से 56,000 मैट्रिक टन पर एनम। तो कंपनी के बेसिकली बिहार बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट्स है और कंपनी इंडिया में अलग अलग जगह पे कंपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं और कंपनी बेचते भी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में रखा गया है। बाकी कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है वो कुछ अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज की जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया में फैला के रखा है। साथ ही साथ कंपनी अंडमान निकोबार जो मतलब जो आइसलैंड है उसके ऊपर भी बिजनेस को लेके जा चुके हैं। अब इसका प्रोडक्ट का लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। प्लम्बिंग एंड इंडस्ट्रियल जो सिस्टम्स है उसके ऊपर भी अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी अंडरग्राउंड जो मतलब सावरेज है उसके भी पाइप्स एंड फिटिंग्स का प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है यहाँ पे पूरा लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा, इस प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो जितना आज डिमांडेबल है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा डिमांडेबल बनने वाला है, क्योंकि इंडिया डेवलप कंट्री है। तो जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट होना बाकी है, जहाँ पे इस तरीके से कंपनीज के डिमांड, प्रोडक्ट के डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी कई गुना बढ़ने वाले हैं। अभी कंपनी कुछ नया बिजनेस भी स्टार्ट किया, जैसे केबल के जो वायर्स होते हैं, केबल के जो वायर्स है उसके जो मतलब पाइप्स है, मतलब जिस केबल को पाइप्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उसका प्रोडक्ट भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर चुकी है। साथ ही साथ कंपनी जो टैप्स है वो टैप टैप वायर भी बनाना कंपनी स्टार्ट कर चुकी है। तो कंपनी के एक मतलब एग्रीकल्चर एंड साथ ही साथ वाटर स्टोरेज एंड जो मतलब ड्रेनेजर्स है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के लिए भी जो मतलब प्रोडक्ट है, तो मतलब इस तरीके से कैटेगरीज डिवीजन में काम करने के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। अभी चलो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी के जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है
अगर मैं रेवेन्यूज़ के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी हर साल रेवेन्यूज़ को बढ़ाते चले गए। लास्ट ईयर में कंपनी के रेवेन्यूज़ थोड़ा-सा कम हुआ, प्रॉफ़िट थोड़ा-सा इसलिए कम हो गया। बाकी इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है, वो आपको सस्ता ही देखने को मिलेगा। कंपनी का कर्ज़ एकदम ज़ीरो के आस-पास है। कंपनी की जो ग्रोथ है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्स डाउन हो चुके हैं, मगर प्रॉफ़िट में ठीक-ठाक है। कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन का भरोसा करने का मतलब है, कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। बाकी रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, जब कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी दिखा कोविड के बाद और उसके बाद कंपनी लास्ट 3 इयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। तो मुझे लगता है इस हाई लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो यही एक टाइम है, यही एक अपॉर्च्युनिटी है। इस अपॉर्च्युनिटी के अकॉर्डिंग आपको इस कंपनी के ऊपर डीपली स्टडी करके काम करना चाहिए। बाकी मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका जो व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो खुद के रिसर्च एंड खुद के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।